ये समागम क्या है? मैं प्रेमल सिंह, कोऑर्डिनेटर प्रेस एंड पब्लिसिटी संदनकारी मंडल, आपको बताना चाहूँगी कि ये जो महाराष्ट्र में 57वां संत समागम हो रहा है, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी की अध्यक्षता में, ये 3 दिवसीय समागम जो है, ये सब जितने भी यहाँ पर पहुँचेंगे और मैसेज भी जो बाहर, संदेश भी जो बाहर जाएगा, वो यही है कि हम सब एक पिता के संतान हैं और हम सब उसी प्रेम भाव से एक परिवार के नाते विश्व में रहें। हमारे मनों में किसी के प्रति कोई नफरत ना हो। हम किसी भी, क्योंकि हम देखते हैं सद्गुरु माता जी का कहना भी यही है कि हमारे अंदर ये जो हम मानव हैं, हमारे अंदर, सबके अंदर एक सा ही लहू बह रहा है और हमारी ये जो जाति पाति वर्ण और अमीरी गरीबी के जो हमने रुतबे अलग अलग करे हुए हैं, दीवारें खड़ी करी हैं देश प्रदेश की, उनसे हटकर अगर हम देखें तो मानवता एक बहुत बड़ा परिवार है और अगर हम मिलकर रहें तो ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से ही हो सकता है। और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में सद्गुरु माता जी बताते हैं कि हम सबका एक पिता है और जब एक पिता है तो दीवारें कैसी, नफरतें कैसी। जैसे कहा भी गया है कि रंग सबके लहू का लाल है, ब्राह्मण है या कोई जंजाल है, कोई भी हो तो सबका लहू एक जैसा है। और ये जब है समागम 3 दिवसीय 26, 27 और 28 को है, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी मंच से बोलेगा वो अपना प्रभु प्रेमा भक्ति के बारे में बात करेगा और सतगुरु का शुक्राना करेगा जिन्होंने हमें ये इतना प्यारा ब्रह्म ज्ञान दिया है, जिसने हमारे मनों से ये जो नफरत की दीवार है वो हटा दी है और हमें सब परिवार एक सा लगता है। आप भी सभी जो आए हैं, हमें आप अपना ही परिवार लग रहे हैं। और ये 3 दिवसीय समागम में सुकून जो थीम बताई गई है, सुकून अंतर मन का, द पीस विद इन। ये जो सुकून है ये अंदर से जब होता है तो सब दुनिया ही प्यारी लगती है। यही उद्देश्य है सद्गुरु का कि दीवार रहित संसार हो और सब प्यार से रहें, कहीं वैर ईर्ष्या नफरत ना हो और ये ईश्वर की भक्ति करते हुए, इसके दीदार करते हुए ये जिंदगी गुजारें। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो कहाँ तक आपको लगता है कि निरंकार संत समागम कहाँ तक सार्थक कर पाता है? ये जो भावना है वो आप आएंगे तभी आप देख पाएंगे, क्योंकि आपको कहीं भी कोई उत्तेजित नहीं नजर आएगा। सब एक दूसरे को पहल देते हुए ये समागम में प्रवेश करेंगे, चाहे वो लंगर की लाइनें हैं, चाहे वो डिस्पेंसरी है, चाहे जो सेवा कर रहे हैं, सब एक ही भाव से कर रहे हैं कि हमने अपने परिवार के लिए ही काम करना है। और ये मेरे बताने से नहीं होगा, आप आएंगे तो आप महसूस खुद ही करेंगे कि वासुदेव कुटुंबकम का यहाँ पर क्या अर्थ माना जाता है। 29 तारीख को सामूहिक वर्ग तो कितने जोड़े शादी होने और क्या क्या रहेगा उसमें? लगभग 30 जोड़ों का प्रबंध करा गया है और अभी तक तो 23 से 25 नाम हमारे पास जोड़ों के आ चुके हैं। अब कई बार होता है यहाँ पर आके वो उन्होंने पहले इतला नहीं करी होती, पर उनका दिल करता है कि सामूहिक शादी में ही सद्गुरु माता जी से आशीष प्राप्त करते हुए हमारे बच्चे इस बंधन में बंध जाएं। और बिना ये सामूहिक शादियों में जो अरेंजमेंट भी है उन संदनकारी मिशन की तरफ से लंगर जो परिवारों को दिया जाता है, लड़के वाले हैं चाहे लड़की वाले हैं, सबको लंगर मिशन की तरफ से ही दिया जाता है, एक जैसा दिया जाता है। और इसमें मैं बताना चाहूँगी आपको कि अभी जो हमारा एनुअल समागम हुआ है उसमें निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के जो देवर हैं, निरंकारी राजपिता जी के जो भाई हैं, उनकी शादी भी सबके साथ सामूहिक शादियों में ही संपन्न हुई थी। करने को कर सकते हैं हर तरीके से, पर सादा शादियों पे वो जोर डाल रहे हैं कि सबकी शादी सादा होनी चाहिए। शादी में सभी जाति वर्ग के लोग होते हैं या सभी होते हैं और हर प्रांत से भी होते हैं। अच्छा। हमारे चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, सब जाति वर्ग के होते हैं, क्योंकि हम ये बंधन भी जो बांधते हैं जो शादी का, ये भी जात पात से ऊपर उठ के बांधते हैं। धन्यवाद।